है ना? क्यों? कोई रीजन बता सकता है? कोस्टल रीजन में क्यों ज्यादा वेदर चेंज नहीं होता, मौसम चेंज नहीं होता है? गौशिया, राइट? योर नेम इज गौशिया या समथिंग एल्स? ओके, क्योंकि वाटर जो है आपने सुना होगा बहुत जल्दी गर्म भी नहीं होता, बहुत जल्दी ठंडा भी नहीं होता। कोस्टल मतलब ओशियन के किनारे, समुद्र के किनारे का जो रीजन होगा, जब वाटर जल्दी गर्म नहीं होता, वाटर जल्दी ठंडा नहीं होता, इसलिए मौसम का वेरिएशन नहीं होता। ये टॉपिक हमारा रिलेटेड है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से। कैसे? अगर आपके पास लेट्स से वाटर है, 1 kg ऑफ वाटर है आपके पास, अगर 1 kg ऑफ वाटर आपके पास है, उस वाटर को अभी मान लो रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस पे, उस वाटर का टेम्परेचर आपको 1 डिग्री राइज करना है, 28 डिग्री सेल्सियस राइज करना है, ठीक है? तो आपको कुछ हीट देना पड़ेगा कि नहीं? आपको हीट देना पड़ेगा कि नहीं? किसी का टेम्परेचर बढ़ाओगे आपको हीट देना पड़ेगा। यस मैम। यस, तो द अमाउंट आपको हीट लगेगा वो यहाँ लगभग लगता है 4200 जूल के अराउंड आपको हीट लगता है। कब? जब आप 1 किलो वाटर को 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा रहे हो। सिमिलरली अगर हमने 1 किलो कॉपर ले लिया, 1 किलो कॉपर ले लिया ठीक है, अगर 1 kg कॉपर को सेम हमें 27 से 28 डिग्री सेल्सियस में बढ़ाना होता है, तो पता है आपको कितना हमको हीट लगता है? 386 जूल हीट लगता है। यू गेटिंग दिस? वाटर को गर्म करना ज्यादा डिफिकल्ट है या कॉपर को गर्म करना डिफिकल्ट है? मैम कॉपर को। वाटर में मुझे ज्यादा हीट देना पड़ रहा है बच्चा, तो विच वन इज डिफिकल्ट? आई हैव टू गिव मोर हीट टू वाटर। वाटर को गर्म करने के लिए मुझे 4200 जूल देना पड़ रहा है, कॉपर को ओनली यस 486 जूल। तो हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिफाइन करते हैं, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, the amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of substance by 1 degree, तो 1 unit of temperature। मैं इसको डिफाइन कर देती हूँ, देखना क्या होता है। इसको बोलते हैं आपको 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितना हीट चाहिए, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, आपको हीट चाहिए होगा, है ना? रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, 1 ग्राम सब्सटेंस के लिए 1 ग्राम, 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाय 1 यूनिट ऑफ टेम्परेचर। आप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाओ, 1 केल्विन बनाओ, जो होगा 1 यूनिट ऑफ टेम्परेचर। किसी को डाउट है यहाँ तक? नो मैम। नहीं। तो आप देखो यहाँ से मैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सी का जो यूनिट आएगा, सी का ऐसा यूनिट क्या आएगा बताओ? क्यू का होता है जूल, चलेगा सबको? पर केजी पर केल्विन, क्लियर है ये चीज? यस मैम। यूनिट विल बी जूल पर केजी पर केल्विन, ठीक है? तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर जो होता है उसकी कुछ वैल्यूज है, मैं लिख दे रही हूँ। देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर जो है, देखना, एक होता है, मैंने जस्ट बताया था, 4200 जूल पर केजी पर कैलोरी। किसी को डाउट यहाँ तक? नो मैम। अगर मैं इसको ग्राम में लिखूं तो क्या आएगा बताओ? इट विल बी 4.2 जूल पर केजी पर केल्विन। ग्राम में उसका 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इट विल बी 4.2 जूल। मैम ग्राम में होगा ना, आपने केजी में कर दिया। या सॉरी, इट विल बी इन ग्राम ओनली, ठीक है? किसी को डाउट? नो मैम। ओके, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हम जूल ना कह के कैलोरी के टर्म में भी लिखते हैं, जिसका वैल्यू होता है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, ठीक है? ये भी एक यूनिट होता है जो हम बाद में यूज करने वाले हैं। क्लियर है यहाँ तक सबको? उसी तरह होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस। आइस का होता है 0.5 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। अभी आगे यूज करेंगे, धीरे धीरे क्लियर होगा, अभी आप वैल्यू जानते जाओ, ठीक है?
तो ये आपका हो गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, आपको स्क्रीन नहीं दिख रही है, बाकियों को दिख रही है स्क्रीन ना? यस मैम। यस मैम। मैम दिख रही है। दिख रही है, ये आप चेक करो सैफी की कुछ गड़बड़ है। ओके, तो एक आपका होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जिसको हम लोग स्पेसिफिक हीट भी बोलते हैं। दूसरा होता है क्या? हीट कैपेसिटी। दूसरा होता है हीट कैपेसिटी। ठीक है, ये अलग टर्म है, याद रखना। स्पेसिफिक वर्ड जहां लगे वो अलग है और हीट कैपेसिटी अलग है। तो हीट कैपेसिटी क्या होता है, इसको ये मास पे डिपेंड नहीं करता है, इसको आप बोलते हैं, एस से मैं दिखा रही हूँ, देखो कैपिटल एस से मैं दिखा रही हूँ। ठीक है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 यूनिट ऑफ गिवन मास। बस आप सिर्फ टेम्परेचर बढ़ा रहे हो पूरे गिवन मास का 1 यूनिट से। इसको भी मैं लिख देती हूँ, क्या होता है फॉर्मूला, डेफिनेशन। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ, आपको हीट रिक्वायर करना है, हीट चाहिए किसके लिए? उस गिवन ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 1 डिग्री सेल्सियस से। बस अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ गिवन मास बाय कितना यूनिट बढ़ाना होगा बच्चा लोग? हमें 1 यूनिट बढ़ाना पड़े। ठीक है, कोई डाउट किसी को? इसका यूनिट क्या आएगा बताओ? व्हाट विल बी इट्स यूनिट बच्चा लोग? जूल पर केल्विन। यस, यूनिट विल बी जूल पर केल्विन। चलो तो यहाँ पे जो हमें फॉर्मूला मिला था C इज इक्वल टू क्यू एम डेल्टा टी, देखो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, आप लोग देखिएगा मैं गलत लिख रही हूँ क्या? Q इज इक्वल टू मैं लिख रही हूँ एम सी डेल्टा टी। ठीक है, कैन आई राइट दिस? Q मतलब हीट रिक्वायर्ड का फॉर्मूला आ गया एम सी डेल्टा टी। ठीक है यहाँ तक सबको? यस मैम। एम सी डेल्टा टी, ये आपको हीट रिक्वायर्ड का फॉर्मूला आया। ठीक है, चलो एक प्रॉब्लम करते हैं इस पे, इजी सा प्रॉब्लम। हीट कैपेसिटी जो है, हमने पढ़ा ना अभी, हीट कैपेसिटी वो किसका प्रोडक्ट होता है, ये आपको आंसर बताना। बहुत इजी है, जस्ट हमने डिस्कस किया। हीट कैपेसिटी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड गैस कांस्टेंट, मास एंड स्पेसिफिक हीट, लेटेंट हीट एंड वॉल्यूम ऑफ वाटर, मास एंड एवोगैड्रो नंबर। क्या करेक्ट आंसर होगा? क्या लग रहा है आपको? चलिए लिखते हैं एक बार स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला लिखते हैं। क्या फॉर्मूला पढ़ा हमने स्पेसिफिक हीट का? चलो हमने क्या पढ़ा स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला? एच से पढ़ा है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 यूनिट। यही था स्पेसिफिक हीट, सॉरी हीट कैपेसिटी, यही था क्या? यस मैम। यस मैम। और आपने एक और चीज पढ़ा है क्या? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सी। क्या था? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ, ओके मोहित भी बोल रहे, 1 यूनिट ऑफ मास बाय 1 डिग्री सेल्सियस। आप दोनों का रेशियो ले सकते हो क्या? देखो अगर मैं दोनों का रेशियो लेती हूँ, क्यू बाय डेल्टा टी, क्यू बाय डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली आपके पास बचेगा एस बाई सी इक्वल टू एम। ये एम नीचे है, ऊपर चला जाएगा क्या? रीटा भी सही, यस। तो हीट कैपेसिटी किसके इक्वल है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनटू मास के इक्वल आ रहा है। सबको डाउट है? किसी को कोई भी डाउट है इस पे? नो मैम। नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलो ये बहुत इजी प्रॉब्लम है। क्वेश्चन बोल रहा है कि आपने 400 जूल हीट को ऐड करा है 0.1 kg ऑफ सैंपल ऑफ मेटल पे, इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेस बाय 200 डिग्री सेल्सियस। तो आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सी कैलकुलेट करना। सी का वैल्यू क्या होगा? सी का फॉर्मूला क्या होता है? क्यू अपॉन एम डेल्टा, राइट एवरीवन? स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला क्या होता है? क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। क्यू आपको गिवन है 400 जूल, मास आपको गिवन है 0.1, डेल्टा टी आपको गिवन है 20। तो व्हाट विल बी योर आंसर देन? जस्ट सॉल्व करो। क्या आ रहा है?
200 मैम जूल पर 0.002 आएगा। है 0.002 मैम वो जूल में है ना, हाँ, और मैम जो हमें वो दे रखा है मास वो केजी में है। तो आंसर में भी तो जूल में है बच्चा, आंसर में भी तो केजी में है, देखो आप सारे ऑप्शन में केजी में। हम इसे चेंज नहीं करेंगे? क्यों करेंगे, जब दोनों जगह केजी केजी तो हमें क्यों चेंज करना। अच्छा। दोनों जगह आपके पास दोनों यूनिट तो केजी में ही है ना, है ना। मैम ऑप्शन ए और डी सेम नहीं है? ए और डी दोनों सेम है, यस करेक्ट, गुड ऑब्जर्वेशन। ऑप्शन ए और ऑप्शन डी दोनों सेम। क्लियर सबको? यस सभी मैम। को clear? वेरी गुड। सो लेट्स डू वन मोर प्रॉब्लम। एक और प्रॉब्लम करते हैं, आपकी नीट का ही प्रॉब्लम है ये, अच्छा प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये बोल रहा है कि द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 2 सॉलिड कॉपर स्फीयर। आपको 2 सॉलिड कॉपर स्फीयर दिया है, ठीक है। एक का रेडियाई R1 है, दूसरे का रेडियाई R2 है। R1 R2 का रिलेशन दिया हुआ है। आप उसको कितना बढ़ा रहे हो टेम्परेचर, 1 केल्विन का टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, तो आपको हीट का रेशियो चाहिए। क्या चाहिए आपको? हीट का रेशियो चाहिए अलग अलग स्फीयर के लिए। आपके पास 2 स्फीयर है ना, दो, देयर आर 2 सॉलिड का, देयर 2 कॉपर स्फीयर, ठीक है। दोनों का रेडियाई अलग अलग है, ठीक है। एक का रेडियाई R1 है, दूसरे का रेडियाई R2 है। ओके, ये R1 है, ये R2 है, ठीक है। तो आपको बताना है कि दोनों को हीट करेंगे, हम कुछ हीट देंगे, तब दोनों का टेम्परेचर 1 केल्विन राइज करेगा। तो आपको क्या बताना है चलो, कि कितना हीट चाहिए आपको, Q1 बाई Q2 का रेशियो कैलकुलेट करना है। किसी को डाउट है यहाँ तक? आपको क्या चाहिए? हीट का रेशियो चाहिए, है ना। क्या फॉर्मूला होता है हीट का रेशियो का, बताओ। हीट का फॉर्मूला M1, मास अलग अलग होगा दोनों स्फीयर का, H और M1 C डेल्टा T। मैं ऐसा लिख सकती हूँ क्या? बस चलो, फॉर्मूला पढ़ा ना अभी जस्ट हमने, हीट का फॉर्मूला यस पढ़ा था मैम। क्या? देखो इधर पीछे, क्यू का फॉर्मूला मैं लिखा ना, M C डेल्टा T। हीट चाहिए ना हमें, हीट का रेशियो चाहिए, तो मैं क्या यूज कर सकती हूँ यहाँ पे, M1 C डेल्टा T। अलग अलग मास होगा तो मैं लिख सकती हूँ ऐसा। नीचे के लिए क्या लिखूं मैं? M2 C डेल्टा T मैं ऐसा लिखूं, लिख सकती हूँ ना मैं, है ना। यस मैम। यस मैम। और ना अब देखो, दोनों स्फीयर को 1 केल्विन टेम्परेचर से राइज कर रहे हैं, मतलब डेल्टा टी सेम है, यस मैम। कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे। दोनों कॉपर है, दोनों कॉपर से ही बना है, मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी सेम होगा। सीसी कैंसिल हो जाएगा, मतलब आपका Q1 बाई Q2 जो है वो M1 बाई M2 होगा क्या? यस मैम, यही होगा। यही होगा ना। अब मास निकालना है, मास का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। यस, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। कॉपर का डेंसिटी, उसकी वॉल्यूम क्या होगा? वो स्फीयर है, तो मैं लिख सकती हूँ 4/3 पाई R1 क्यूब, मास M1 की, यस मैम। है ना। या प्लीज कीप योरसेल्फ म्यूटेड एवरीवन। कहाँ से ये आवाज आ रही है? या थैंक यू। सिमिलरली मैं M2 को क्या लिखूं? डेंसिटी ऑफ कॉपर इनटू वॉल्यूम ऑफ 4/3 पाई R2 का क्यूब। चलेगा? चलेगा? यस मैम। यस मैम। यस मैम। So let's write that Q1 by Q2 का रेशियो, Q1 by Q2 का रेशियो, M1 का जगह पे डेंसिटी ऑफ कॉपर इंटू 4/3 पाई R1 का क्यूब, डेंसिटी ऑफ कॉपर इंटू 4/3 पाई R2 का क्यूब। ये पूरा कैंसिल होगा क्या? डेंसिटी ऑफ कॉपर इंटू 4/3 पाई, सब कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे सेम ही है। यहाँ बच यस मैम। तो R1 का क्यूब, यहाँ बच गया आपको R2 का क्यूब। R1 का वैल्यू क्या है देखो, 1.5 R2, 1.5 को मैं 3/2 R2 लिख दूं, चलेगा आपको? 1.5 को 3/2 लिख सकती हूँ मैं। यस मैम।
r2 क्यूब कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ आपके पास 3/2 का होल क्यूब बचेगा। आंसर क्या आएगा बताओ? 27/8। डी। 3 का क्यूब 27 और 2 का क्यूब 8। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। अंडरस्टूड एवरीवन? यस सर। 3/2 कैसे आया अनुष्का? अनुष्का 1.5 डेढ़ है ना? ये आवाज कहाँ से आती प्लीज? वी हैव 1.5 को 3/2 लिख सकते हैं ना हम लोग? डेढ़ का ट्वाइस हाफ। ओके चलो, तो ये प्रॉब्लम हमने कर लिया था। देयर इज वन मोर प्रॉब्लम व्हिच वी हैव टू डू। ये एक प्रॉब्लम करेंगे फिर हम आगे बढ़ते जल्दी से दूसरे टॉपिक पे। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास कि आपके पास टेम्परेचर वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है? और आपके पास ये अलग अलग सब्सटेंस ए बी सबके लिए दिया है। तो आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस विल हैव द हाईएस्ट हीट, स्पेसिफिक हीट। किसका हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट होगा? यस, व्हाट विल बी द आंसर? चलो सी। सी। ओके, कनिका से सी। ओके, और बाकियों का क्या कहना है? अदर्स क्या आंसर होना चाहिए बताओ? दो बच्चे ने सी बोला है। गौशिया, व्हाट विल बी आंसर? होमा, वी हैव खुशी, खुशबू। ओके, देयर आर टू खुशी, निधि, प्रतीक्षा, रजनीश, रीता। यस, क्या होगा बताओ आप लोग? सी, सभी सी बोल रहे हैं। चलो, क्यों होगा सी? वी हैव वन ए आल्सो। सी क्यों होगा? अच्छा एक काम करते, मैं एग्जांपल लेती हूँ। मैम ए होगा, अभी आते हैं उस पे, देखते ए है या सी है, ठीक है? आप मान लो आपके पास 1 kg ऑफ आइस है। मैंने बहुत पहले एग्जांपल दिया था वाटर का, दिया था ना? आपके पास 1 किलो वाटर है, ठीक है? 1 kg वाटर है। आप इसको हीट करोगे तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा क्या? हाँ, उसी तरह आपके पास 1 kg ऑफ कॉपर है, आप इसको भी हीट कर रहे हो, ठीक है? आप दोनों का टेम्परेचर बढ़ा रहे हो 10 डिग्री सेल्सियस। कितना बढ़ा रहे हो? 10 डिग्री सेल्सियस। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बता देती हूँ, इसका होता है 24200 जूल पर केजी केल्विन। इसका 386 जूल पर केजी केल्विन, ठीक है? तो किसके केस में 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में ज्यादा टाइम लगेगा, वाटर में या कॉपर में? वाटर में। वाटर में, क्योंकि वाटर में ऑब्वियसली हमको बहुत ज्यादा हीट देना पड़ रहा है। देखो 10 टाइम ज्यादा हीट देना पड़ रहा है अप्रोक्सीमेटली, है ना? वाटर में ज्यादा देना पड़ेगा, राइट? वाटर में अगर ज्यादा देना पड़ेगा, अब देखो मैं क्या कर रही हूँ, सेम टेम्परेचर रखते हुए एक लाइन खींच रही हूँ। अब मुझे बताओ किसका टाइम टेकन ज्यादा है, टीए, टीबी, टीसी? मैम टीए का। अरे टाइम किसका ज्यादा है? देखो इधर टाइम मैम इज सी का। टाइम इज इन एक्स एक्सिस, राइट? So TC सी is का। greater than TB is greater than TA. Can I write like this? यस मैम। जिसका टाइम ज्यादा होता है उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी ज्यादा होता है कि नहीं? यस मैम। So can I conclude this that specific heat capacity of C will be greater than B will be greater than A? Can I write like this, बच्चा लोग? यस मैम। यस मैम। Yes. So correct answer will be option सी। C. Understood? Easy था? यस मैम। Okay. So this was about what to say, specific heat capacity। एक टॉपिक है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है? मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या मोलर हीट कैपेसिटी क्या होता है? इसको आप कुछ भी नहीं, सेम वे डिफाइन करोगे। आप क्या बोलोगे? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, लेट्स से इसको मैं इसको सी से दिखाती हूँ, ठीक है? मैं इसको
लेट्स से आई एम गोइंग टू सी दिस विद द सी, सी से ही बता रही हूँ, कैपिटल सी लिखा है मैंने। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। कितना? एन से हम क्या दिखाते हैं बच्चे लोग? मोल्स। मोल दिखाते हैं। तो आप सिंपल बोलोगे द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, किसके लिए हीट चाहिए मुझे? टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, टू रेज द टेम्परेचर, आपको टेम्परेचर बढ़ाना, टू रेज द टेम्परेचर बाय वन यूनिट बाय ऑफ ऑफ 1 मोल बाय 1 यूनिट। 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, मैंने पिछले प्रॉब्लम में क्या लिखा था? टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम। मोल 1 ग्राम। वेरी गुड। अभी मैं 1 मोल लिख रही हूँ बाय 1 डिग्री ऑफ सेल्सियस या 1 यूनिट ऑफ टेम्परेचर आप लिख सकते, ठीक है? इज इट क्लियर एवरीवन? यहीं पे आपको आ जाता है सीपी और यहीं पे आपको आ जाता है सीवी। सीपी क्या होगा? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ कांस्टेंट 1 प्रेशर। मोल ऑफ सब्सटेंस एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है? उसी तरह यहाँ पे आपको सीवी डिफाइन होगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये कांस्टेंट प्रेशर पे होता है और ये होता है कांस्टेंट वॉल्यूम पे। किसी को डाउट है यहाँ तक? नो मैम। नो मैम। तो ये इसका आपको याद होगा, आई थिंक आप लोगों ने थोड़ा पढ़ लिया है। सीपी माइनस सीवी इज आर, पढ़ा था क्या? अपनी केमिस्ट्री में पढ़ा है ये चीजें? यस मैम, केमिस्ट्री सीपी में। माइनस सीवी केमिस्ट्री। यस मैम। तो थोड़ा थोड़ा हेल्प होगा अभी जब हम थर्मोडायनेमिक्स वगैरह पढ़ेंगे, तो यू आर गोइंग टू टेक हेल्प फ्रॉम दिस। ये बस इतना ही है, उसमें ज्यादा कुछ है नहीं। आगे बढ़ते हैं। एक्सक्यूज मी, या अब नेक्स्ट है चेंज ऑफ स्टेट। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा कैलोरीमेट्री देखेंगे, ठीक है? फिर हीट बाद से आते हैं। चलो पहले चेंज ऑफ स्टेट कर लेते हैं। चेंज ऑफ स्टेट, ये पूरा चीज हम किसके लिए डिफाइन करेंगे बच्चों लोग? वाटर के लिए। किसके लिए? एवरीथिंग विल बी फॉर वाटर। अब मुझे बताओ, वाटर जो है कब आइस रहता है? वाटर 0 सॉलिड डिग्री फॉर्म में कब सेल्सियस पे। रहता है? लेस देन 0 डिग्री, जीरो या जीरो से कम, मैम जीरो या जीरो से कम, जीरो ही। मैम जीरो या जीरो से कम भी तो -10 पे क्या रहेगा? आइस तो रहेगा वो। -20 पे वो तो आइस ही रहेगा ना, है या नहीं? यस, 0 या फिर 0 से कम। तो ये यहाँ पे मेल्ट करने का प्रोसेस कर रहा है। ये 0 डिग्री सेल्सियस होगा क्या, मैं बोल सकती हूँ उसको, है ना? उसके बाद वाटर कब बनता है? वाटर वेपर में कब बनता है? 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा में। 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा पे। तो दिस इज गोइंग योर 100 डिग्री सेल्सियस थिंग। ये क्लियर है सबको? यस, ओके। एंड दिस इज व्हाट? लिक्विड है मतलब ये वाटर है, ये गैस है मतलब ये वेपर है। ओके ओके, यस मैम। चलो अभी मुझे बताओ यहाँ क्या हो रहा है। अभी आइस है यहाँ पे, तो पहला स्टेप है, आपके पास जो ग्राफ दिया हुआ देखो, एक्स एक्सिस में आपका हीट एडेड है ना? इन एक्स एक्सिस यू हैव हीट एडेड एंड वाई एक्सिस में आपके पास टेम्परेचर है। आप देखो जैसे जैसे आप हीट बढ़ा रहे हो, जैसे जैसे आप हीट को बढ़ा रहे हो, आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है क्या? है ना? 0 डिग्री सेल्सियस से यही हो रहा है कि नहीं? 0 डिग्री सेल्सियस से जैसे आप हीट दे रहे हो, आपका टेम्परेचर राइज हो रहा है क्या? आइस का टेम्परेचर बढ़ रहा है क्या? है ना? यहाँ पे मान लो -20 डिग्री सेल्सियस, ये एकदम -20 डिग्री सेल्सियस है, तो बढ़ते बढ़ते 0 डिग्री सेल्सियस हो रहा है क्या? यस मैम। यस। तो मैं एग्जांपल ली -20, ये कुछ भी हो सकता है,
जो मैंने एग्जांपल लिया वो लिख दे रही हूँ। -20 डिग्री सेल्सियस ऑफ आइस जो है उसको आपने हीट दिया तो कहाँ कन्वर्ट हुआ? 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ आइस में कन्वर्ट हुआ क्या? आपने Yes, क्या ma'am. किया? हीट दिया। कितना हीट दिया? MC डेल्टा T। कितना दिया? MC डेल्टा T। कोई डाउट? नो मैम। आप यहाँ पे क्या लिखोगे बच्चा? MC ऑफ आइस लिखोगे। आइस का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डालोगे, ठीक है, जिसका वैल्यू कैलोरी में होता है 0.5 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ओके, ये पहला स्टेप में किसी को डाउट है? आगे No, मैं ma'am. practice करूंगी, समझ में आएगा। दूसरा स्टेप में आते हैं, ठीक है। व्हाट इज द सेकेंड स्टेप वी हैव? अब देखो सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है, जो लाइनिंग है ना पिंक एंड ग्रीन का मिक्सर, आर यू एबल टू सी दिस लाइन? पिंक एंड ग्रीन का मिक्सर। यहाँ पे क्या हो रहा है? अब आपका वाटर, आपका जो आइस है वो मेल्ट होना चालू होगा। इट विल स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू वाटर। यस और नो? Yes, ma'am. Yes. आप हीट ऐड कर रहे हो कि नहीं? आप अभी भी उसको हीट ऐड कर रहे हो, पर आप देखो आपने हीट ऐड करना स्टार्ट किया बच्चा, ये पूरा प्रोसेस यहाँ से यहाँ तक आपने हीट ऐड किया है कि नहीं? बट व्हाट इज योर टेम्परेचर? इट इज कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट है कि नहीं? Yes, ma'am. Constant है 0 इसका। डिग्री। टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट एट 0 डिग्री। मतलब क्या हो रहा है? 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ आइस किसमें कन्वर्ट हो रहा है? 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर में। टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही है, सिर्फ आइस वाटर में कन्वर्ट हुआ कि नहीं, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हुआ कि नहीं? Yes, आपने ma'am. हीट दिया है, आपने ही जो हीट दिया वो टेम्परेचर नहीं बढ़ाया, तो वो हीट गया कहाँ? हीट यूटिलाइज करने में। वर्क में यूज हो गया। स्टेट को चेंज करने में यूज हुआ है। स्टेट, सॉलिड से लिक्विड स्टेट। सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ज्यादा कॉम्पैक्ट होते हैं, इनके बीच मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है ना? वाटर में कम होगा, तो आपको आइस को किसमें कन्वर्ट करना है? वाटर में करना है। तो मतलब इसका इंटरमोलिकुलर फोर्स ब्रेक करना होगा। तो आपने जो हीट दिया वो कहाँ यूटिलाइज हुआ? चेंज ऑफ स्टेट में यूटिलाइज हुआ कि नहीं? है ना, सॉलिड से लिक्विड करने में। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है लेटेंट हीट का, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट आता है लेटेंट हीट का। मैं एक फॉर्मूला लिख रही हूँ, डरना मत, ये फॉर्मूला कहाँ से आया आगे मैं बताने वाली हूँ, ठीक है। तो Q का फॉर्मूला मैं लिख रही हूँ M इंटू L। ये मैं बताऊंगी सबको क्या है, ठीक है, एकदम मत डरना। M इंटू L बस जान लो, ये आपका हीट रिक्वायर्ड M इंटू L आता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट बोलते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं? चलो लेटेंट हीट बोलते हैं। अभी बिल्कुल मत पूछना, पूछ भी सकते हो पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेटेंट का मतलब होता है हिडन। आपने हीट दिया, टेम्परेचर राइज नहीं हुआ, ठीक है। अभी आप टेंशन मत लो, बताती हूँ मैं लेटेंट हीट क्या है पूरा। अभी नेक्स्ट टॉपिक वही है हमारा, ठीक है। थर्ड हमारे पास क्या है? अब देखो पूरा, जब ये तब तक होगा जब तक सारा आइस वाटर में कन्वर्ट नहीं होगा, तब तक ये पूरा प्रोसेस चलेगा, ठीक है। अब तीसरे स्टेप में क्या होगा? देखो अब आपके पास क्या है? सारा आइस किसमें कन्वर्ट हो गया है? वाटर में। आपके पास जो वाटर है वो किस टेम्परेचर पे है? 0 डिग्री सेल्सियस पे है। आप इसको हीट करोगे तो कहां तक मैक्सिमम जाएगा? ये 100 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर तक जाएगा कि नहीं? जाएगा ना बच्चों? यस मैम। Yes, ma'am. तो इधर आप हीट दोगे तो आप फॉर्मूला क्या लिखोगे? एम। यस मैम। मैं लिख सकती हूँ ये फॉर्मूला MC डेल्टा T, एम सी ऑफ वाटर इंटू डेल्टा T। कैन आई राइट लाइक दिस? यस मैम। यस। तो ये थर्ड स्टेप हो गया। अब बचा नेक्स्ट फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप और सेकेंड स्टेप इज गोइंग टू सेम। क्या होगा? देखो फोर्थ स्टेप में यहाँ पे आ जाओ। जब वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गया, अब वाटर क्या होगा? बॉयल होना स्टार्ट होगा कि नहीं? जैसे बॉयल होगा वो वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट करेगा, मतलब आपका स्टेट बदल रहा है।
लिक्विड से गैस बन रहा है क्या? स्टेट चेंज होगा, आपको हीट देना पड़ेगा उसके बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, इंटरमोलिकुलर फोर्स को तोड़ने के लिए। आप यहाँ पे हीट दे रहे हो, देख रहे हो, यू आर गिविंग द हीट। आप जो हीट दे रहे हो बच्चा लोग, पर आपका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस कांस्टेंट है क्या? आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है? कैन यू सी दिस? जितना देर आप हीट दे रहे हो, देखो आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है। सो योर फोर्थ स्टेप इज व्हाट? 100 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर किसमें कन्वर्ट होगा बच्चा? हीट देने पे 100 डिग्री सेल्सियस ऑफ वेपर में। Am I correct on this point? यस मैम। Yes. तो ये होने वाला है। यहाँ पे सेम हम करेंगे, Q का फॉर्मूला लगाएंगे M इंटू L। अब ये ml क्या है? यहाँ पे वेपोराइजेशन होता है इसलिए V लिखते हैं, और यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इसलिए यहाँ F लिखेंगे। मैं बता रही हूँ सबको, डोंट वरी। ये लगेगा आपको फोर्थ स्टेप में, ठीक है। उसके बाद होता है नेक्स्ट क्या? फिफ्थ स्टेप। क्या होगा फिफ्थ स्टेप बताओ? आपके पास क्या है? 100 डिग्री ऑफ वेपर बन गया है सारा वाटर, उसको आप टेम्परेचर बढ़ाओ, जैसे 120 डिग्री सेल्सियस ऑफ वेपर बनाओ। कुछ भी करो, आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो। क्या फॉर्मूला लगाओ? एम सी डेल्टा टी, एम सी ऑफ वेपर। ये जनरली पूछते नहीं है, बट ऐसा होता है। किसी को डाउट है? जहां टेम्परेचर होगा चेंज वहां एम सी डेल्टा टी, जहां नहीं होगा वहां एम एल लगाओगे, ठीक है? ठीक है, थोड़ा थोड़ा ठीक है। यस मैम। चलो आगे बढ़ते लेटेंट एमएल समझ नहीं आया। बहुत सारे बच्चे डर गए। लेटेंट हीट समझ में नहीं आया ना? यस मैम। राइट, यस यस, उसी पे आ गया, उसी पर हम आ गए। लेटेंट हीट का मतलब होता है हिडन हीट। क्या होता है? हिडन हीट, ठीक है, हिडन हीट इसका होता है। इसको हम डिफाइन करते हैं लेटेंट हीट को, L इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टू चेंज द स्टेट ऑफ 1 यूनिट ऑफ मास। आपने क्या करा है? ये दो तरह का होता है, ठीक है। एक होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या होता है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या होगा इसमें? इसमें होगा क्या? आपका आइस वाटर में कन्वर्ट होगा, चाहे वाटर आइस में कन्वर्ट होगा। याद है वो आइस को मैंने वाटर में कन्वर्ट करा था इस वाले, देखो यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस आइस किसमें कन्वर्ट हुआ था? 0 डिग्री वाटर में हुआ था कि नहीं? है ना? तो यहाँ पे आप डिफाइन करोगे इसको, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, आपको हीट चाहिए to change the state from solid to solid से क्या कर रहे हो बताओ? लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हो, आइस टू वाटर में, ऑफ 1 unit mass of substance, 1 unit mass of substance, 1 unit mass of water बोल दो, या जो बोलो 1 unit of mass of वाटर ही बोल दो, ठीक है। क्या हो रहा है? अगर आपके पास 1 ग्राम ऑफ वाटर है या 1 kg ऑफ वाटर है, आप उस वाटर को, या फिर वाटर नहीं, आइस है, उस आइस को आपको चेंज करना है 0 डिग्री वाटर में ही चेंज करना है। 0 डिग्री आइस को 0 डिग्री वाटर में चेंज करना है, तो आपको जितना हीट लगेगा उसको हम क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा लोग? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन। देखो यहाँ से Q का फॉर्मूला क्या आएगा? M इंटू L आएगा। क्या? M इंटू L आएगा। Q का फॉर्मूला यहाँ से देखो। यस। उसी तरह दूसरा एक होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ये कब होगा? सोचो, जब आपका वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बोलते हैं इसको, ठीक है। समझ में आ रहा है अभी थोड़ा थोड़ा? यस मैम। अब रिलेट कर पा रहे हो? यस। तो इसमें सेम वे डिफाइन करेंगे बच्चा लोग, बस आप क्या कर दोगे? सॉलिड से लिक्विड की जगह लिक्विड से गैस में कन्वर्ट कर रहे हो। कौन सा स्टेट चेंज हो रहा है आपका? वाटर से लिक्विड से गैसेस में कन्वर्ट हो रहा है। सिंपल है यहाँ पे। द अमाउंट ऑफ heat required
मुझे ऐसा लग रहा है ना मुझे डेफिनेशन लिखने में पूरा क्लास चला जाएगा, तो नो प्रॉब्लम। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट, आपको स्टेट चेंज करना है, टू चेंज द स्टेट चेंज करना है फ्रॉम कहां से कहां तक, लिक्विड टू गैस ऑफ 1 यूनिट मास ऑफ वाटर आप बोल सकते हो, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, एल एफ लिखते हैं, सॉरी एल वी लिखते हैं, सॉरी क्या लिखते हैं हम इसको, सेम वे डिफाइन करेंगे यहाँ पे भी, एल वी इक्वल्स टू क्यू अपॉन एम, ठीक है। यहाँ होगा एल एफ, एफ स्टैंड फॉर फ्यूजन, वी स्टैंड फॉर वेपोराइजेशन, ठीक है बच्चा लोग। यस मैम। चलिए मैं इसका वैल्यू लिख देती हूँ। हाँ बच्चा, मैम किसी सब्सटेंस का स्टेट तभी चेंज होगा ना जब हम हीट बढ़ाएंगे, लेकिन एक कांस्टेंट प्रेशर पर, प्रेशर बोल रही हूँ, कांस्टेंट टेम्परेचर पर। हाँ वही तो हो रहा है ना, कांस्टेंट टेम्परेचर पे। यू कैन, आप कांस्टेंट टेम्परेचर बोलो चाहे ना बोलो, वो अंडरस्टूड है। यहाँ पे देखो, इज योर टेम्परेचर राइजिंग योर 0 डिग्री सेल्सियस पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे, क्योंकि टेम्परेचर नहीं राइज हो रहा है तभी तो हमने लेटेंट वर्ड यूज किया। लेटेंट का मतलब क्या, हिडन। लेटेंट का मतलब क्या, हिडन। आपने जो हीट दिया है वो टेम्परेचर बढ़ाने में नहीं कंट्रीब्यूट कर रहा है, कहाँ कंट्रीब्यूट कर रहा है वो, चेंज ऑफ स्टेट में, ठीक है। स्टेट चेंज, ये स्टेट चेंज एक प्रॉब्लम करे क्या, यस मैम। ओके काफी देर से लगता है ज्यादा थ्योरी प्रॉब्लम हुआ ही नहीं ना। एक प्रॉब्लम करते हैं, वी हैव क्लास टिल 9:15 ना। चलो, सो फाइंड द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर, आपको हीट रिक्वायर कैलकुलेट करना है 40 ग्राम ऑफ आइस -20 डिग्री सेल्सियस से वाटर में कन्वर्ट करना है 20 डिग्री सेल्सियस वाटर में। समझ में आया क्वेश्चन। आपके पास आइस Yes, का ma'am. मास दिया है 40 ग्राम, ठीक है। उसको कहां से कहां कन्वर्ट करना है, -20 डिग्री सेल्सियस से आपको +20 डिग्री, -20 डिग्री आइस से +20 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर में कन्वर्ट करना है। चलेगा सबको यहाँ तक। यस मैम। पहला स्टेप पे आते, फर्स्ट स्टेप क्या होगा बताओ, -20 डिग्री सेल्सियस आइस जो है वो किस में कन्वर्ट होगा, 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ आइस में होगा कि नहीं। पहला, क्योंकि आइस का काम है, पहले आइस का रखते, कह सकती हूँ मैं ऐसा, कह सकती हूँ मैं ऐसा। फॉर्मूला क्या होगा हीट का, Q इज इक्वल टू ms ऑफ आई, mc ऑफ आइस इंटू डेल्टा टी। मास कितना दिया है बताओ, 40 ग्राम। कितना दिया है मास, 40 ग्राम दिया है। यस मैम। मैम ओके, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस कितना दिया है, केजी। -2100। माइनस नहीं बचा, इक्वल टू है वो इक्वल टू का साइन है, ठीक है। इक्वल टू 2100, नेगेटिव नहीं होता, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नेगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव ही होता है। 2100 जूल पर केजी पर केल्विन है क्या। यस मैम। हमारे पास एक गड़बड़ है, मास तो ग्राम में दिया, ये केजी में दिया है, तो इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लूं मैं। यस मैम। मतलब आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, यू कैन राइट, आप यहाँ पे लिख सकते हो 1 केजी के लिए आपको कितना चाहिए, 1 केजी आइस के लिए, 1 केजी आइस के लिए आपको चाहिए 2100 जूल। तो 1 ग्राम आइस के लिए कितना चाहिए होगा, 2100 बटा 1000। दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 2.1, है ना, सिंपल है। आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये 2.1 होगा, डेल्टा टी कितना होगा, ms डेल्टा टी, -20 से 0, डेल्टा टी 20 होगा क्या बच्चा लोग, बोलिए। यस मैम। ये दिस क्लास इज लाइक नहीं आ रहा है, निधि, मधु, यस मैम। खुशबू, रीता, आ रहा है सबको, शंभू, यस मैम। यस आ रहा है ना। ms डेल्टा टी, मैंने मास ऑफ आइस लिखा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस लिखा, डेल्टा टी लिखा, ये आ गया आपका पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या होगा बताओ, 0 डिग्री ऑफ सेल्सियस ऑफ आइस अब किसमें कन्वर्ट होगा, 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ
वाटर में आपका स्टेट चेंज होगा क्या? Yes, ma'am. यस। फॉर्मूला क्या होता है स्टेट चेंज में? m इंटू एल होता है क्या? यस मैम। यस मैम। Ma'am. यस यस मैम। यस, m इंटू एल लिखते फटाफट। चलो, Q इज इक्वल टू मास दिया है 40, मास 40, L कितना दिया है? लेटेंट हीट ऑफ आइस दिया है 0.33, प्लस में होगा, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। 0.336 इंटू 10 की पावर 6, ये भी केजी में है, यहाँ लिखा नहीं है, पर दिस इज ऑल्सो इन केजी। So what you have to do? You have to divide by 1000 in order to convert into ग्राम। 1000 करना पड़ेगा ना, केजी को ग्राम में हो, वहां पे भी किया था 2100 1000। चलो, तो ये अब ये डेसिमल भी मैं उड़ा देती हूँ, जो 0.33 का डेसिमल ये भी मैं रिमूव कर हटा देती हूँ। तो 1 2 3 जीरो आएगा, आएगा ना डेसिमल हटाने पे। 336 के बदले 3 जीरो आएगा। अब देखो ये 3 जीरो, ये 3 जीरो, कैन इट, डज इट बिकम 10^6? So this whole thing is cancelled. What is remaining? 40 into 336. किसी को डाउट है? No, ma'am. नो मैम। No, बहुत कैलकुलेशन आ रहा है मैम, है ना? डरो No, मत, आराम आराम से सीखोगे ना, मजा आएगा। अभी थोड़ा थोड़ा कैलकुलेशन है, पर बाद में मजा आने वाला है, ठीक है? एकदम टेंशन मत लो। अभी आपने क्या किया? आइस को 0 डिग्री वाटर में कन्वर्ट करा है, पर आपको कहां तक कन्वर्ट करना है? 20 डिग्री वाटर तक कन्वर्ट करना है। तो थर्ड स्टेप क्या होगा? 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर को हीट देके 20 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर में कन्वर्ट करोगे कि नहीं? करोगे ना? यस। तो क्या करें इसके लिए, बताओ मुझे। व्हाट शुड आई डू हियर फॉर दिस? फॉर्मूला Q is equals to ms delta T, sorry mc delta T. What is the mass? 40 ग्राम। C कितना होती है? 4200। वैसे मैंने बताया था ग्राम में होता है 4.2। 4200 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो 4.2। डेल्टा टी कितना है? 0 से 20, 20। डेल्टा टी 20 हो जाएगा बच्चों लोग? यस Yes, मैम। ma'am. क्या आपको टोटल हीट चाहिए? यू नीड टोटल हीट। सो टोटल हीट का फॉर्मूला क्या आएगा बताओ? जो तीनों तीनों का जो तीनों को प्लस कर देंगे। तीनों को प्लस कर देंगे तो पहला था 40 इंटू 2.1 इंटू 20, राइट? प्लस आई थिंक 40 इंटू 336, यही था क्या? 40 इंटू 336 प्लस ये है 40 इंटू 4.2 इंटू 20, ठीक है? ठीक है, आप सॉल्व करोगे ना तो दिस इज गोइंग टू कम 1680। ओके, ये आपका आएगा 13440 और ये आपका आएगा 3360, ठीक है? आप सॉल्व करोगे तो इतना ही आने वाला। ओके बच्चे लोग, है ना? यस। ओके, इसको ऐड करोगे तो आई थिंक अप्रोक्सीमेटली आ रहा है 18,000 6 and 4 10 and 8 यहाँ पर है, एक जीरो आएगा। ओके, जस्ट चेक द समेशन कितना आ रहा है। आई थिंक 18,000 समथिंग, बीच में एक नंबर है, मैं क्या 480। 480, यस। 4 सो दिस इज द, दिस मच जूल इज योर आंसर। क्लियर सबको? Yes, ma'am. चलिए एक इजी प्रॉब्लम करते हैं ना। इजी नहीं मतलब थोड़ा अच्छा वाला प्रॉब्लम कर, जिसका कैलकुलेशन ज्यादा गंदा नहीं है। करें? यस मैम। ये करते हैं, ठीक है? ये ज्यादा गंदा कैलकुलेशन नहीं है, क्वेश्चन बहुत छोटा दिख रहा है पर छोटा है नहीं, मतलब अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? आपके पास 100 ग्राम आइस दिया हुआ है जो 0 डिग्री सेल्सियस पे है, ठीक है? मतलब आपके पास एक आइस है और आपके पास वाटर है जो 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब बॉइलिंग वाटर है और आइस है। अब दोनों को मिला दोगे तो क्या होगा? सोचो, आप खुद सोचो, पहले ये सोचो कि दोनों को मिलाओगे तो होगा क्या? मैम स्टेट चेंज हो जाएगी। यस, 100 ग्राम इसका 100 ग्राम इसका, दोनों का मिला के 200 ग्राम हो जाएगा। वो तो हो जाएगा, पर क्या मैं बोल सकती हूँ कि जो बॉइलिंग वाटर है उसका टेम्परेचर घटेगा और आइस, Yes, ma'am. वो आइस जो मेल्ट करेगा? मैम स्टेट ही चेंज हो जाएगी दोनों। Yes.
ये नहीं बच्चा, पहले वाले की वाटर में वाटर ही रहेगी, वो वाटर से कुछ और नहीं बनने वाला, वाटर ही रहेगा। उसका टेम्परेचर 100 से घट के कुछ हो जाएगा, टी हो जाएगा। मान लेते हैं उसका फाइनल टेम्परेचर निकालना है, वो टी मान लेते हैं, ठीक है। और ये कब तक रहेगा? जो 100 डिग्री सेल्सियस वाला वाटर है वो अपना हीट लूज करेगा, हीट लॉस करेगा कि नहीं? उस हीट को आइस यूटिलाइज करके मेल्ट होके उसका टेम्परेचर बढ़ेगा क्या? यस मैम। थोड़ा सोचो, है ना। टेम्परेचर विल राइज। चलिए बनाते हैं इसको। तो हम सबसे पहले मान लेते हैं लेट फाइनल टेम्परेचर को मैं टी मान ले रही हूँ, ठीक है। लेट फाइनल टेम्परेचर बी टी। तो मैं इसको फाइनल टेम्परेचर को टी मानती हूँ। मैं लिख रही हूँ, आगे देखिएगा आप लोग मैं क्या लिख रही हूँ। कि पहला हो रहा है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, हीट लॉस विल बी इक्वल टू हीट गेन कह सकती हूँ मैं ऐसा। जो हीट लॉस होगा 100 डिग्री सेल्सियस वाटर के द्वारा, उसी को गेन करेगा आइस। मैं ऐसा लिख सकते हैं, हीट लॉस विल बी इक्वल टू हीट गेन। और ये कब तक होगा? जब तक दोनों सेम टेम्परेचर पे ना आ जाए। ये हीट का कन्वर्जन कब तक चलेगा? जब तक दोनों सेम टेम्परेचर पे नहीं आ जाए, है ना। तो हीट कौन लॉस करेगा? पहले आते हैं हम वाटर पे। आपके पास है 100 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर है, वो धीरे धीरे अपना हीट लॉस करके 30 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर पे आ जाएगा क्या? कुछ कम टेम्परेचर पे आएगा क्या? यस मैम। यस। यहाँ पे जो हीट लॉस कर रहा है उसका फॉर्मूला मैं लिख सकती हूँ ms डेल्टा टी। बच्चा लोग, मैं ये फॉर्मूला यूज कर सकती हूँ क्या? कैन वी यूज दिस फॉर्मूला? यस। मास कितना दिया है? 100 ग्राम। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इन कैलोरी होता है 1 कैलोरी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर होता है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, ठीक है। मैंने 1 लिखा। टेम्परेचर कितना डिक्रीज होगा? 100 माइनस टी। डेल्टा टी को मैं 100 माइनस टी लिख दूं, चलेगा आपको? मैम इसमें स्टेट चेंज होगी नहीं तो मैम होगी ना इसमें बच्चा। वो मैम स्टेट अभी लिक्विड तो मेल्ट हो रहा है ना, वो बच्चा आइस मेल्ट हो रहा है। मैंने आइस की बात नहीं करी ना अभी। 100 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर की बात कर रही हूँ मैं। आइस पे आ रही हूँ अभी धीरे धीरे। अभी सिर्फ मैं अच्छा 100 डिग्री सेल्सियस वाटर की बात कर रही हूँ। उसका टेम्परेचर घट रहा है। उसने क्या किया? हीट को लॉस करा, हीट लॉस करा इसने। इस हीट को यूटिलाइज करेगा आइस अपना स्टेट चेंज करने में। अभी आ रही है उस पे। ये समझ में आया? हीट लॉस का समझ में आया? यस मैम। चल अब दूसरा क्या हो रहा है आपका? हीट गेन। आपके पास है 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ आइस है, वो 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर में कन्वर्ट होगा क्या बच्चा? 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ आइस जो है, दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर, है ना। यहाँ पे फॉर्मूला क्यू का क्या लगेगा बताओ? m इंटू एल लगेगा क्या? वेरी गुड, m इंटू एल। मास दिया है, आइस का भी मास 100 ही है। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होता है L ऑफ, सॉरी यहाँ फ्यूजन यूज होगा। दिस इज 80 कैलोरी पर ग्राम। कितना होता है बच्चे लोग? 80 कैलोरी पर ग्राम। ये आपका हो गया हीट गेन। कह सकती हूँ मैं हीट गेन है ये। आइस ने हीट को लिया और अपने आप को जो है वाटर में कन्वर्ट हुआ। वाटर यही रुक जाएगा? नहीं रुकेगा ना। वाटर अभी 0 डिग्री सेल्सियस वाटर है, वो हीट को लेकर 3 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर तक पहुंचेगा कि नहीं? क्योंकि उसको इक्विलिब्रियम में पहुंचना है। दे हैव टू कम एट दिस फाइनल टेम्परेचर। तब तक हीट ट्रांसफर होगा क्या? आ रहा है समझ में? यस मैम। यस। तो मैं क्या लिखूं यहाँ पे? हीट का फॉर्मूला Q इज इक्वल टू, मैं क्या लिखूं बताओ? एम सी डेल्टा टी। Q की जगह मैं एम सी डेल्टा टी लिख दूं बच्चा लोग। मास है 100, यस मैम। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है 1 और टेम्परेचर 0 से T डिग्री सेल्सियस हुआ, ठीक है। ये किसके अंदर आएगा? ये भी हीट गेन के अंदर आएगा।
हीट गेन करके अपना टेम्परेचर राइज करा इसने, ये भी हीट गेन के अंदर आएगा कि नहीं? तो अब हम कर सकते हैं क्या, हीट गेन इक्वल्स टू हीट राइज, हीट लॉस इक्वल्स टू हीट गेन। हीट किसने लॉस करा? 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग वाटर ने हीट लॉस करा। कितना था हीट लॉस करा इसने? देखो ये हीट लॉस करा क्या, मैं लिख सकती हूँ इसको 100 इंटू 1 × 100 - T, मैं ऐसे लिख सकती हूँ, बताओ। देखो मैं लिख रही हूँ, बताना गड़बड़ हो तो। यही था ना, ये हीट लॉस हुआ। हीट गेन किसने करा? M × L। आइस जब वाटर में कन्वर्ट हुआ तो हीट गेन करा यस मैम। M × L। M कितना है? 100 × 80, सो आई कैन राइट हियर हाउ मच, 100 × 80। और कौन सा? जब 0 डिग्री सेल्सियस वाटर T डिग्री सेल्सियस वाटर में कन्वर्ट हुआ तो 100 × T - 0। ठीक है, इनको सॉल्व कर सकते हैं। देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 10,000 आएगा, और 100 - T, यहाँ पे कितना? 8,000 आएगा प्लस 100 T। किसी को डाउट? अभी इसको 8,000 को उधर लेके जाएंगे, 10,000 में 8,000 जाएगा, 2,000 बचेगा, माइनस 100 T को उधर लेके जाएंगे तो 200 T हो जाएगा। तो यहाँ से T कितना आ रहा है? 20, सॉरी 10 आ रहा है, 10। किसी को डाउट? बोलेंगे तो मैं रिपीट करूंगी आपके लिए, मैं रिपीट करूं इसको? नहीं, किसी को Yes. रिपीट नहीं करवाना? नो मैम। मैम Yes. कर दो प्लीज। चलो मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ ताकि और सभी को क्लियर हो जाए। देख, हाँ क्या था बच्चा, हमारे पास बॉइलिंग वाटर है, 100 डिग्री सेल्सियस पे पहले वाटर है, और आपके पास आइस है 0 डिग्री सेल्सियस पे। दोनों को आप मिक्स करोगे तो उनका फाइनल टेम्परेचर क्या है, आपको ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो 100 डिग्री सेल्सियस और वाटर, खुद एक बार इमेजिन करो, आप 100 डिग्री सेल्सियस वाटर में आइस डाल रहे हो, सेम अमाउंट, आप दोनों का सेम मास डाल रहे हो, तो क्या टेम्परेचर हो, क्या होना चाहिए उनके साथ? जो 100 डिग्री सेल्सियस से वाटर है धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा, और जो आइस है वो मेल्ट होगा, उसका वाटर, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, और दोनों सेम टेम्परेचर पे आ जाएंगे। उसी टेम्परेचर को मैंने टी मान लिया। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, जितना हीट लॉस होगा उतना हीट गेन होगा। हीट लॉस कौन करेगा? जो 100 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर रहेगा, कितना उसका टेम्परेचर घट गया? T डिग्री सेल्सियस। हमने फॉर्मूला लगा दिया MS ΔT। ठीक है, मास दिए 100 ग्राम, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आइस की होती है, फिर यहाँ वाटर है ना, उसका होता है 1 कैलोरी, इसलिए मैंने 1 लिखा। टेम्परेचर 100 से T, इसलिए 100 - T। ठीक है, ये हीट लॉस कर रहा है। अब हीट कौन गेन कर रहा है? आइस गेन करके अपना स्टेट चेंज कर रहा है, आइस टू वाटर। फॉर्मूला होता है M × L, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, सॉरी मास दिया है 40 ग्राम, सॉरी 100 ग्राम, और लेटेंट हीट होता है 80 कैलोरी पर ग्राम। तो मैंने 100 × 80 कर दिया है। ये एक हीट गेन हुआ। उसके बाद क्या हो गया, अभी जो आपको 0 डिग्री सेल्सियस वाटर मिला है, वो तो अब वो तो उसका भी तो टेम्परेचर राइज होगा, क्योंकि उनको T डिग्री पे आना है। तो 0 डिग्री T डिग्री सेल्सियस वाटर पे आएगा, उस दौरान भी वो कुछ हीट लेगा। उस हीट का फॉर्मूला MC ΔT, मास 100 ग्राम, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1, टेम्परेचर कहाँ? 0 से T, तो T - 0। तो मैंने क्या करा, हीट लॉस और हीट गेन को इक्वेट करा। लॉस सिर्फ 100 डिग्री सेल्सियस वाटर ने करा था, तो उसका मैं लिख दिया जो हमने वहां पे निकाला था, 100 × 100 - T। ठीक है, मैंने वो यहाँ लिख दिया, और इधर आपका उधर आया था 100 × 80, और आपका ये वाला पूरा लिख दिया मैंने। इसको सॉल्व करा है फाइनली, तो आई एम गेटिंग टेम्परेचर एज 10 डिग्री सेल्सियस। सो उनका टेम्परेचर कितना आएगा बच्चा? व्हाट विल द टेम्परेचर विल कम? 10 डिग्री सेल्सियस आएगा। ठीक है, किसी को डाउट है? नो मैम। Okay, anybody is having any doubt? नो